बांकीपुर इसलिए भी क्योंकि इस समय के मौजूदा बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन की ये सीट रही है और इसी वजह से इस पर चुनावी टक्कर बहुत मजबूत। सबसे पहले बात करते हैं बांकीपुर सीट की, जिसमें हम आपको बताएं कि बांकीपुर से प्रशांत किशोर करीबन 8000 वोटों से आगे चल रहे हैं। आपको बता दें कि बांकीपुर सीट बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए भी, और इसलिए क्योंकि नितिन नवीन यहां से कई बार विधायक रह चुके हैं, उनके पिता भी यहां से विधायक रह चुके हैं। ये साख की बात है। बांकीपुर से प्रशांत किशोर करीबन 8000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं और 15 राउंड की काउंटिंग के बाद प्रशांत किशोर आगे हैं। और देखिए, आपको बताएं कि करीबन 8000 से ज्यादा वोटों से इस समय प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं बीजेपी उम्मीदवार से। और सबसे खास बात है कि 15 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। हालांकि देखिए, कहा जा रहा है कि राउंड जो काउंटिंग होगी, जो राउंड्स होंगे, वो करीबन 30 या 35 राउंड तक जाएंगे, लेकिन 8000 की बढ़त ने बीजेपी की चिंता या फिर बीजेपी के लिए परेशानी बढ़ा दी है। और माना जा रहा है कि 8000 की बढ़त धीरे धीरे प्रशांत किशोर अपनी बढ़त आगे लेकर जा रहे हैं और 15 राउंड के बाद उनकी बढ़त 8000 पर पहुंच चुकी है। आपको बताएं, दो उम्मीदवार खासतौर पर ये सीधे तौर पर बांकीपुर सीट प्रशांत किशोर जो जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार और उनके संस्थापक भी है, और इसके अलावा बीजेपी के उम्मीदवार के बीच करीबन ये कांटे की टक्कर चल रही है। इस समय जन स्वराज पार्टी यानी प्रशांत किशोर के खाते में 29,000 वोट हैं और बीजेपी के खाते में 21,550। देखें क्रॉस द लाइन लगभग हर राउंड में एक्सेप्ट वन हर राउंड में प्रशांत जी को पॉजिटिव सपोर्ट लोगों से मिला है। और संसद से आप एमओएस पार्लियामेंट्री अफेयर्स अर्जुन राम मेघवाल को सुन रहे थे। दरअसल वो बता रहे थे कि किस तरीके से संसद की कार्रवाई के बारे में। लेकिन अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब सीधे आपको लिए चलते हैं बिहार के बांकीपुर में, जहां पर हमारे साथ हमारे सहयोगी शशि भूषण भी जुड़ने वाले हैं और हम आपको बताएंगे कि आखिरकार ये सीट इस समय बीजेपी के लिए क्यों साख का सवाल बन गई है। लेकिन सबसे पहले हम आपको जो सबसे बड़ा अपडेट दे रहे हैं कि प्रशांत किशोर इस सीट पर करीबन 8000 वोटों से आगे चल रहे हैं और खासतौर पर ये सीधे तौर पर प्रशांत किशोर यानी जन स्वराज पार्टी और बीजेपी के बीच में एक कांटे की टक्कर बनती जा रही है। बीजेपी के उम्मीदवार के पाले में करीबन 21,000 से ज्यादा वोट पड़े हैं। वहीं जो जन स्वराज पार्टी के संस्थापक और उम्मीदवार प्रशांत किशोर के खाते में 29,000 वोट पड़े हैं। हमारे साथ शशि भूषण हमारे साथ जुड़े हैं। शशि भूषण, जिस तरीके से हम डिस्कस भी कर रहे थे पहले, खास तौर पे छात्रों के प्रदर्शन के बाद ना सिर्फ ये बीजेपी के लिए, उनके अध्यक्ष के लिए एक साख का सवाल है, बल्कि जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बाद से भी ये एक बड़ा महत्वपूर्ण उपचुनाव है जिसे पूरे देश के साथ जोड़कर देखा जाएगा, राष्ट्रीय राजनीति के साथ जोड़कर देखा जाएगा। बिल्कुल देखा जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक की लड़ाई तो थी ही, क्योंकि बीजेपी अपना सबसे मजबूत किला मानती है इस सीट को, बांकीपुर सीट को। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है सुमित कि 31 राउंड की वोट काउंटिंग होनी है, जिसमें 15 राउंड ऑफिशियली हो चुके हैं। मतलब आधी जो लड़ाई है ना, उसका रास्ता प्रशांत किशोर तय कर चुके हैं। हर राउंड में बढ़त है उनके नाम पर, 8200 वोटों की बढ़त अब तक है 15 राउंड में। लेकिन जो हमारे पास अनऑफिशियली जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि अगले 2-3 राउंड में भी प्रशांत किशोर ने यह लीड बरकरार रखी है और न केवल लीड बल्कि उसका जो फासला है ना बीजेपी उम्मीदवार से वो भी बढ़ा है। तो जन स्वराज के कार्यकर्ताओं में उत्साह है इसको लेकर के। प्रशांत किशोर जो मैसेज देना चाहते थे इस चुनाव के जरिए वो मैसेज देने में कामयाब रहे हैं। पहला जो हम लगातार कर रहे हैं कि जो पटना के अंदर बांकीपुर सीट पर जो वोटर्स थे, उन वोटर्स के सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर के वो सवाल उठा रहे थे। जिस तरह से बीजेपी ने एक उम्मीदवार को उतारा मैदान में, उसको लेकर के, साथ ही साथ वो जो सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने, बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री, उनको लेकर के काउंटर कर रहे थे। और सबसे अहम बात, जब ये चुनाव फोटो फिनिश होगा, अगर प्रशांत किशोर इस तरह की लीड बरकरार रखते हैं और वो जीतते हैं चुनाव जैसा अब लग रहा है, तो उन परिस्थितियों में ये भी एक विश्लेषण होगा, अपने आप में समीक्षा की स्थिति होगी कि नीतीश कुमार के बगैर आखिर पटना की इस शहरी सीट पर एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की इतनी पतली हालत क्यों हो गई। मैं बार बार कह रहा हूं, 1995 से लगातार भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर चुनाव जीतती रही। पहले पटना पश्चिमी सीट होती थी, बाद में परिसीमन के बाद बांकीपुर सीट बन गई, लेकिन बीजेपी हारी नहीं इस सीट पे। नितिन नवीन लगातार जीते इस सीट पे। लेकिन देखिए राजनीति का चक्र ऐसा और चुनावी राजनीति क्या रंग दिखाती है। प्रशांत किशोर इस सीट पर लड़ने आए। विधानसभा चुनाव जो पिछला हुआ उसमें उनके पार्टी की बुरी हार हुई थी, अपने राजनीतिक भविष्य को तलाशते हुए यहाँ लड़ने आए और आज देखिए गेम चेंजर के तौर पर वो लीड लेते नजर आ रहे हैं।
हैं और उम्मीद उनकी पार्टी को, उनके समर्थकों को और खुद प्रशांत किशोर को भरोसा है कि जीत उन्हीं के नाम होगी। बिल्कुल, एक और इंपॉर्टेंट बात ये, क्योंकि आप शशि लगातार हम जब बात कर रहे हैं कि किस तरीके से चीजों को देखा जाए, खासतौर पे ना सिर्फ बिहार की राजनीति से बल्कि अब राष्ट्रीय राजनीति से जोड़कर भी, लेकिन अभी के मौजूदा हालात में, क्योंकि आप इन चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, अभी किस तरीके से सम्राट चौधरी की सरकार के साथ या फिर अगर प्रशांत किशोर जीतते हैं तो उसका प्रभाव बिहार की राजनीति पे कैसे पड़ेगा? देखिए, एनडीए के पास बड़ा मैंडेट है, तो ऐसा नहीं है कि इस सीट पे जो हार और जीत होगी उसका असर कोई सरकार के ऊपर पड़ना है, ना तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे पड़ना है। बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, लेकिन लिटमस टेस्ट है। लिटमस टेस्ट किस बात का? इस बात का कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे नितिन नवीन, उनके इस्तीफे के बाद जो सीट खाली हुई जिसपे उन्होंने खुद अपना उत्तराधिकारी चुना, वो उत्तराधिकारी उपचुनाव में हार जाता है तो विश्लेषण होगा, उसकी समीक्षा होगी, उसकी चर्चा होगी। बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री राज्य में पहली दफे होने के बाद कोई पहला उपचुनाव होता है, उसमें अगर बीजेपी हार जाती है तो वहां पर एक सवाल उठेंगे, वहां पर एक समीक्षा होगी। और साथ ही साथ जो हम पहले बता रहे थे सुमित, तात्कालिक कारण कई रहे। एक तो नीट का जो आंदोलन रहा, वो आंदोलन भी उसी दौर में पटना में हुआ। हमने देखा 30 जुलाई को यहाँ वोटिंग थी, 22 जुलाई को पटना में क्या बवाल हुआ ये छिपा नहीं है किसी से, सबको मालूम है। इसके अलावा यूजीसी का एक मसला रहा, ये भी कहीं ना कहीं एक नैरेटिव सेट करने में, बिल्डअप करने में मददगार रहा। और नीतीश कुमार, मैं बार बार कहता हूं, बिहार में एनडीए की ताकत नीतीश कुमार रहे हैं और शायद बीजेपी के नेताओं को भी थिंक टैंक या चुनावी मैनेजमेंट से जुड़े लोगों का अंदाजा था और इसी वजह से वोटिंग से ठीक पहले नीतीश कुमार का एक वीडियो मैसेज भी रिलीज किया गया अपने उम्मीदवार के पक्ष में, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी। शायद एक लो प्रोफाइल उम्मीदवार को या वर्कर को उतार करके चुनाव जीतने या क्लिंच करने की कोशिश बीजेपी जो कर रही थी, वहां पर उनको एक सेटबैक मिल सकता है। हालांकि अभी फोटो फिनिश बाकी है, आधी काउंटिंग पूरी हुई है, आधे पर अभी और काउंटिंग बाकी है। बिल्कुल शशि, देखिए ये रुझान है और इन रुझानों के हिसाब से जो चीजें इंडिकेट हो रही हैं वो तो यही दिखा रही है कि बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली। हालांकि देखिए जब फाइनल रिजल्ट आएगा तभी कुछ कहा जा सकता है, लेकिन इस पूरे उपचुनाव को लेकर वार पलटवार भी जारी है। इसको लेकर भी कई तरफ से राजनीतिक दलों से कई स्टेटमेंट आ रहे हैं, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। देखें, क्रॉस द लाइन लगभग हर राउंड में एक्सेप्ट वन, हर राउंड में प्रशांत जी को पॉजिटिव सपोर्ट लोगों से मिला है और बढ़त पॉजिटिव रही है। ये दिखाता है कि पूरे बांकीपुर में कोई भी ऐसा पॉकेट नहीं था जहां जनसुराज की आवाज़ नहीं पहुंची हो और जहां प्रशांत किशोर के व्यक्तित्व की छाप नहीं पड़ी हो। मेरे ख्याल से यह एक बहुत बड़ी विक्ट्री है बिहार में प्रजातंत्र को जिंदा रखने के लिए। एक आदमी जो विपक्ष को रिप्रेजेंट करेगा सही ढंग से, वो अब विधानसभा में पहुंचने वाला है और इससे बिहार की आगे की राजनीति पर बहुत गहरा असर पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं।